हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। तो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण यानी लेटर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ण, लेटर्स। ध्वनियों को बोलने व लिखने के लिए कुछ संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं। इन्हीं ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। भाषा में हर शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। जैसे देखिए बच्चों, ये आपको एक बूढ़े इंसान का चित्र दिया गया है, लिखा है बूढ़ा। अब देखिए बूढ़ा शब्द में आने वाली ध्वनियां कौन कौन सी है। सबसे पहले बो, उ, रो, आ। बच्चों इसमें 4 ध्वनियां आई। कितनी ध्वनियां आई इसमें? 4 ध्वनियां आई। दूसरा देखिए जरा शब्द लड्डू। लड्डू शब्द में आने वाली ध्वनियां लो, ओ, डो, डो, ऊ। बच्चों इसमें 5 ध्वनियां आई, तब जाके 5 ध्वनियों के मेल से लड्डू शब्द बना है। अब देखिए जरा विशेष। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सके वर्ण कहलाती है। तो बच्चों आपने समझा वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे बच्चों देखिए वाक्य है, वाक्य के खंड कर सकते हैं हम, उसे शब्द शब्द में अलग कर सकते हैं। शब्द है, शब्द को भी हम खंडित कर सकते हैं, उसे हम वर्ण में अलग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जो वर्ण है, जो ध्वनि है, उसे हम और खंडित नहीं कर सकते, यानी कि हम उसे और नहीं तोड़ सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वह क्या कहलाती है? वह वर्ण कहलाती है। अब देखिए वर्णमाला यानी अल्फाबेट। हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इन छोटी छोटी ध्वनियों को एक क्रमबद्ध समूह में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। बच्चों हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जो हमारी ध्वनियां होती हैं, जो हमारे वर्ण होते हैं, जब हम उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है, यानी कि उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। जैसे ABCDEF, छोटा बड़ा छोटी बड़ी क ख ग घ। बच्चों ये एक तरीके से रखे गए ना, क्रमबद्ध तरीके से रखे गए, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वर्णमाला। अब विशेष देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। सेपरेट द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन गिवन स्पेस। बच्चों देखिए जरा, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके वर्ण लिखने हैं। सबसे पहला शब्द देखिए आम। अब इसके वर्ण बताइए जरा क्या होंगे। बच्चों इसके वर्ण होंगे ओ जम ओ, मो जम ओ। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आम, यानी कि इसमें 4 ध्वनियां आई। इसी तरह आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं, आपको उनके वर्ण लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर यानी वोवल्स। ये वर्ण अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। इनको बोलते समय मुख के भीतर की हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। तो बच्चों आपने जाना स्वर क्या होते हैं। स्वर को बच्चों बोलने के लिए हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है। स्वर होते हैं हिंदी में 11। कौन कौन से? अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के भेद। काइंड्स ऑफ वोवल्स। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवल्स। इन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है, जैसे ओ, ई, उ, री। तो बच्चों ये कौन से स्वर कहलाते हैं? ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वोवल्स। इन स्वरों के बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों आपने अंतर देख पाया ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर होता है। चलिए अब देखते हैं हम व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। ये वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। इनको बोलते समय मुख के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में अतिरिक्त व्यंजनों सहित व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। ये निम्न है। तो बच्चों देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। व्यंजन बच्चों सबसे पहले तो ये जानिए व्यंजन को, इसे हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं व्यंजन।
क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ णे, त थ द ध न, पा फा बा भा मा, य र ल व, श श स ह अतिरिक्त व्यंजन ड ध। अब देखिए बच्चों व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन यानी कि म्यूट कॉन्सोनेंट्स। स्पर्श का अर्थ है छूना। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ये निम्न है, जरा बच्चों देखिए तो कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं। इधर आपको वर्ग दिए गए हैं और इधर स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं। सबसे पहले क वर्ग, क ख ग घ अंग। च वर्ग, च छ ज झ ञ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ णे। ता वर्ग, ता थ द ध न। पा वर्ग, पा फा बा भा मा। आगे देखिए बच्चों अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी कॉन्सोनेंट्स। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाती है या जीभ बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। य, र, ल, व। बच्चों आपने इन शब्दों का उच्चारण किया मेरे साथ, जरा देखिए तो। बच्चों ये जो य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं, ये अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग से बहुत हल्का सा स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन बच्चों वह होते हैं जो हमारी जिह्वा है, 25 स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग से पूर्णतः स्पर्श करती है। चलिए आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन यानी सिबिलिएंट कॉन्सोनेंट्स। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे गर्मी पैदा होती है। इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, श, स, ह। आगे देखिए अन्य व्यंजन यानी अदर कॉन्सोनेंट्स। हिंदी वर्णमाला में ड तथा ढ 2 और व्यंजन होते हैं। इन्हें अतिरिक्त या अन्य व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, जड़, पढ़ना, गढ़। टा वर्ग के ही ड और ड के नीचे बिंदु लगाने पर ध्वनियां बदल जाती हैं। इन व्यंजनों का निर्माण होता है। ड एवं ढ तथा ड एवं ढ में अंतर देखिए जरा बच्चों। जैसे लिखा है डाली, उसी ड को ढ बनाया तो क्या बना? पेड़। ढेर, पढ़ना, निडर, सड़क, ढलान, बूढ़ा। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिए, जो ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं ड और ढ, इनसे कभी भी शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। ये हमेशा शब्द के बीच में यानी मध्य में या अंत में आएंगे, ठीक है। अब करने की बारी, नाउ लेट्स डू। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर्ग को छाट कर लिखिए। सेपरेट एंड राइट शॉर्ट वोवल्स एंड लॉन्ग वोवल्स। बच्चों आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। ये होते हैं बच्चों आपके ह्रस्व स्वर, यानी कि जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। और दूसरे देखिए बच्चों दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये है बच्चों आपके दीर्घ स्वर। इसी तरह नीचे देखिए, निम्नलिखित में से अंतस्थ व ऊष्म व्यंजन छाटकर लिखिए। सेपरेट एंड राइट सेमी कॉन्सोनेंट्स एंड सिबिलिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ देखिए आपको अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन लिखने हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं बच्चों य, र, ल, व, वो आप लिख देंगे। और ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आयोगवाह यानी आफ्टर साउंड। ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह है अंग, अंग और अह। अन को अनुस्वार यानी नेजल कहते हैं। अन का उच्चारण नाक से होता है। अंग को अनुनासिक सेमी नेजल कहते हैं। अन का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर देखिए। अनुस्वार और अनुनासिक के बच्चों आपको शब्द दिए गए, जरा देखिए। दंत, दांत, दंत में अनुस्वार आएगा और दांत में अनुनासिक आएगा। इसी तरह पंच और पांच, हंस और हंस। संयुक्त व्यंजन यानी कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, ये व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। बच्चों संयुक्त जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे को, शो, छो बना, इससे बनने वाले शब्द देखिए। क्षमा, क्षय, क्षण, कक्ष। तो, रो, त्रो, छत्र, पत्र, त्रिशूल। ज, उन्य, ज्ञा बना, ज्ञापन, ज्ञेय, ज्ञप्ति, ज्ञान। श, रो, श्रवण यानी श्रवण, श्रद्धा, श्रमिक। आगे देखिए बच्चों, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन डबल कॉन्सोनेंट्स, एक जैसे दो व्यंजन जब परस्पर संयुक्त होते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे को क्या बना बच्चों? कक यानी शक्कर, मक्का, पक्का, चक्का, भौचक्का। तो बच्चों इन शब्दों में दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं, इन्हें ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। इसी तरह आगे देखिए, जैसे चु, च, चच, सच्चा, बच्चा, कच्चा आदि। जु, ज, जज, सज्जन, छज्जा, लज्जा आदि। दो, दो, दद, गद्दा, भद्दा आदि। टू, ट, टट यानी लट्टू, पट्टी, मिट्टी आदि। बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए, जो गृह कार्य दिया गया है वह भी करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।